जी फ्रेंड्स, मैं पाकिस्तान के लास्ट विलेज में मौजूद हूँ और यहाँ से इंडिया की सरहद बहुत ही करीब है, जो कि लोग दूर दूर से देखने आते हैं। और मैं भी आई हूँ और मैं जो देखूँगी सब आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ये हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर है और हमारे सामने ही इंडिया है। और ये बहुत बड़ा हमारे सामने समुंदर भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अब पानी यहाँ पर होता है, इतना पानी होता है, यहाँ पर पत्थर लगाए हुए कि पानी ना जाए आगे, लेकिन फिर भी इतना पानी होता है कि बाहर तक पानी चला जाता है। तो चलें आप लोगों को सारा दिखाते हैं और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। हे फ्रेंड्स, पार्ट 1 में मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपने पार्ट 2 का वेट किया होगा। और अब हम बाइक पे बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं और रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और ऊपर से बाइक पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जी आप देख सकते हैं पाक फ़ौज बाकायदा यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रही है और ये रास्ते इतने ख़तरनाक है और इतनी मुश्किलात पेश आई यहाँ तक पहुँचते हुए और यहाँ से गुज़रते हुए। और ये इतने ख़तरनाक रास्ते हैं कि सामने आप देख रहे हैं कि पूरी पाक फ़ौज की टीम बाकायदा अपनी गाड़ी में सारा दिन इसी जगह का दौरा करती रहती है। आप बाकायदा देख सकते हैं यहाँ पर पाक फ़ौज की चौकियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर पाक फ़ौज अपने घर से दूर रहकर अपनी ड्यूटी करती है। जैसा कि हम बाइक पे जा रहे हैं और रास्ते भी ख़राब हैं, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन इंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे रास्तों से बाइक पे गुज़रना और बहुत एक्साइटमेंट है वहाँ तक पहुँचने की, इंडिया की सरहद देखने की, इंडिया और पाकिस्तान को आमने सामने देखने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और हम बहुत जल्द वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से कैप्चर करूँ और आपको बहुत अच्छे से दिखाऊँ और यहाँ की ब्यूटी भी दिखाऊँ। और यहाँ पर इतना खूबसूरत सब कुछ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू है जो कि आप लोग देखेंगे और आप लोगों का भी दिल करेगा कि आप लोग भी यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। और ये वीडियो ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर नहीं आ सकते, वो ये वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए इस जगह को जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान के लास्ट विलेज के लोग दूर दूर तक जाने के लिए गधा सवारी का भी इस्तेमाल करते हैं। जी फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे पाकिस्तान का एंड हो जाता है और हमारे थोड़े से किलोमीटर फासले पर इंडिया की सरहद है। आप लोग यहाँ का सारा व्यू भी देख सकते हैं और कितना सुनसान है यहाँ पर। और यहाँ पर हम बाइक लगाते हैं साइड पे, देन हम आपके साथ सब कुछ शेयर करते हैं। गाइस, हमने जाना है नीचे। ये देखें कितना नीचे है। हमने नीचे जाना है, अब आपको दिखाते हैं कि हम कैसे जाते हैं नीचे। वो समुंदर तक हमने जाना है, बहुत बड़ा समुंदर है और बहुत अच्छा व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, रास्ते बहुत ही ख़तरनाक हैं और मैं अब आ रही हूँ ऊपर से नीचे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी का ढेर है और सारी जगह ऊपर नीचे है। थोड़ा सा भी पाँव फिसला तो आप आगे समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ का व्यू इतना अच्छा है और इतना मज़ा आ रहा है, इतना इंजॉय कर रहे हैं और इतनी ऊंचाई पर बहुत मज़ा आ रहा है।
किथे वो वाकई शैली रास्ता। जी फ्रेंड्स, ऊपर से नीचे तक आना आपने देखा बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत ज़्यादा ऊंचाई से मैं नीचे आई और यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे पत्थर लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है और जैसा कि बहुत ही मुश्किल रास्ते थे और हम आए भी बाइक पे हैं और इतना ज़्यादा सफ़र करके आए, इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करके आए हैं। ऑलमोस्ट हम पूरे टू आवर्स हम ट्रैवलिंग करके आए हैं और मैं थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ बैठ कर एक जगह, और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। और ये जगह भी ऐसी है एंजॉय करने के लिए। मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। चलें जी, अब मैं करती हूँ थोड़ी सी रेस्ट, देन मैं आपके साथ यहाँ का सब कुछ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, इतनी खूबसूरत जगह पे आना और ऐसे ख़तरनाक काम ना करना, ये कैसे हो सकता है। बहुत दिल कर रहा था यूँ ऊपर से नीचे आकर देखते हैं। बहुत डर लग रहा है। ओह माय गॉड, वेरी डेंजरस। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब हम जाते हैं ऊपर की तरफ और हमने जाना है समुंदर में। और समुंदर में जाने के लिए पहले हमें ऊपर जाना होगा। ऊपर जाकर देन वहाँ पर रास्ता बना हुआ है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे तो लग रहा है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। थैंक गॉड मैं शूज़ पहन कर आई हूँ और मैं इजीली ऐसे रास्तों से चल सकती हूँ। जी, रास्ते ख़तरनाक ज़रूर हैं लेकिन खूबसूरत भी बहुत हैं। यहाँ की कुदरती खूबसूरती इतनी खूबसूरत है, दिल कर रहा है कि आगे से आगे हम जाते रहें, रुके ही नहीं। वहाँ जाकर भी देखें क्या है, उधर भी देखें क्या है, और जहाँ तक मैं जा सकूँगी आपको भी दिखाऊँगी। आप लोग भी इंजॉय करें और फुल वीडियो देखिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी प्लेस ज़्यादा अच्छी लगी। जी, आप लोग देखिए वो मैं दूर से बहुत दूर रह गया है। अब तो वो मैं इतनी ऊंचाई से नीचे उतर के चल कर इतनी दूर तक आ चुकी हूँ और जहाँ तक मैंने जाना है वो आगे अभी बहुत ज़्यादा दूर है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है वो, और वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और आप भी इंजॉय करें। गाइस देखिए कितना प्यारा व्यू है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बहुत प्यारा व्यू है। ये देखें वो बैक से हम जो आए हैं और ये पीछे है दरिया। दिल कर रहा है चले जाए लेकिन क्या करें, पानी भी है। इतने पानी में हम कैसे जाते हैं आप लोग भी देखिएगा। जैसे कि समुंदर पूरा का पूरा गीला है और बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है और हम जगह ढूंढ रहे हैं, हम कहाँ से जाएं, हमें जगह नहीं मिल रही है। सो गाइस मेरे बैग पे जो वो दूर करके है वो इंडिया है। यहाँ बहुत दूर है, नज़र नहीं आ रहा। और ये वो सामने दरिया और हमने वो दरिया के करीब तक जाना है। और जबकि यहाँ पर सारी मिट्टी गीली है, पाँव भी गंदे हो जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे। कैसे जाएंगे आप लोग भी देखते रहें और इन्जॉय करें। तो जी हमसे नहीं रहा गया और हम जा रहे हैं समुंदर, पानी तक जाएंगे। वो दूर करके तो पानी है तो हम पानी तक जाएंगे। तो ये देखें जी हम जा रहे हैं, पाँव बना दिए हैं जो मेरे साथ आए हैं उन्होंने। तो हम जा रहे हैं, तो हम अब वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है
जी, आप लोग देख सकते हैं मुझसे ज़्यादा मुझे लाने वाले जो हैं वो डर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं मैं हूँ मेहमान, और अगर मुझे कुछ हो गया, मैं यहाँ फंस गई, इसके अंदर चली गई, समुंदर के अंदर, और गायब हो गई, तो मेरी मामा ने उन्हें नहीं छोड़ना, इसीलिए वो मुझे मना कर रही हैं आराम से, एहतियात से आओ। और मैं बिल्कुल एहतियात से चल रही हूँ, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मैं वीडियो ही बना रही हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल जहाँ से वो गुज़र के गई हैं मुझे पता है यहाँ पे पाँव रख सकते हैं इजीली, और मैं वहाँ से ही गुज़र रही हूँ। ये वैसे ही मैं चेक कर रही थी गीली है तो कैसे होता है, और ये बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है रियली। वैसे एक बात हमारे साथ बहुत बुरी हुई, हमारे शूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, और जैसा कि हम खुश्क जगह से चल रहे थे और अब वो भी ख़त्म होना शुरू हो गई है, और वो अब गीली जगह आ चुकी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बहुत ही पास समुंदर के। तो ये देखें, ये नीचे से पानी भी निकल रहा है, ये खतरा है, तो इसीलिए अपना शौक़ पूरा कर लिया, इससे आगे नहीं। और वो देखें इंडिया, हाय 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 इंडिया। सो फ्रेंड्स, ये है पाकिस्तान का एंड, और हमारे दरमियान में है एक समुंदर, और समुंदर को पार करते ही है इंडिया। और मैं यहाँ तक ही आ सकती थी, और यहाँ तक भी मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ। आप लोगों ने भी बहुत देखा, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, बहुत ज़्यादा परमिशन लेकर मैं आई हूँ, बल्कि यहाँ तक आने से पहले ही 4-5 किलोमीटर ही हमें दूर रोक दिया जाता है। और वैसे भी आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, फायरिंग हो रही है और सारे रास्ते भी ब्लॉक थे। मैं वापस आ चुकी हूँ, और आप देख सकते हैं कि समुंदर कितना नीचे था, और गर्मियों में समुंदर का पानी इतना ऊपर तक होता है कि ये सारे पत्थर भी समुंदर के अंदर तक चले जाते हैं। तो मैं नीचे से ऊपर आई हूँ, अगर मैं यहाँ से फिसल जाऊँ तो मेरा तो बच जाएगा पटाखा। तो फाइनली मैं सेफली आ गई हूँ। ओके जी, बहुत मज़ा आया। आप लोग भी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। जैसे कि फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं वापस घर, और रास्ते में ही ये बहुत सारे जानवर खुले हुए हैं, और कोई इन्हें चराने आया है। ये चारा खा रही हैं, अपना पेट भर रही हैं। गांव वाले ऐसे ही खुल्लम खुला अपने जानवरों को बाहर ले आते हैं। आप भी देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं कुदरती खूबसूरती गांव की, और सुन सकते हैं कि इस टाइम यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ पर खामोशी कैसी है। फाइनली गाइस, हम घर वापस जा रहे हैं। आज हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ते हमने एंजॉय किए, बहुत ज़्यादा हमने सैर की है। हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ के आसपास के गांव। और जब भी समुद्र में पानी आता है, और इतना पानी आता है गर्मियों में कि ये गांव तक पानी आ जाता है समुद्र का, वो सारे पत्थर तक समुद्र के नीचे तक चले जाते हैं। और यहाँ के गांव वालों का मज़ीद कहना है कि जब भी यहाँ पर हल्की सी भी फायरिंग होती है, कुछ भी थोड़ा सा भी ख़तरा महसूस होता है, तो इन सब को अपने गांव खाली करने पड़ते हैं, अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, और ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और सारा गांव खाली करना पड़ता है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मज़ीद व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।